करते हुए बहरहाल एक बार फिर से हम बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। आपको बता दें, पाकिस्तानी प्रधानमंत्री जयपुर पहुंच चुके हैं और वहां से राजा पैलेस होटल के लिए भी वो रवाना हो चुके हैं। 48 लोग उनके साथ मौजूद हैं। हालांकि उन 48 लोगों में परिवार के कौन कौन से सदस्य हैं और बाकी दूसरे कौन कौन से सदस्य हैं, जब वो चेहरे सामने आएंगे उसके बाद ये तस्वीर शायद ज्यादा साफ हो पाएगी। लेकिन यहाँ पर अवधेश जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अवधेश जी, सलमान खुर्शीद के साथ लंच का कार्यक्रम भी बस थोड़ी ही देर में शुरू होने वाला है और पहले कहा जा रहा था कि कुछ ही लोग होंगे, लेकिन 48 लोगों की एक लंबी फहरिस्त वहां पर आ गई है। हालांकि ये तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं जब सलमान खुर्शीद पहुंचे हुए थे जयपुर, और कल की तस्वीरें हमने दिखाई जब राज्यसभा में प्रधानमंत्री का बयान आया था। और यहां पर जियारत पर पाकिस्तानी पीएम राजा अशरफ पहुंच चुके हैं। विदेश मंत्री खुर्शीद ने उनके स्वागत के लिए एक भोज का आयोजन किया है। पाकिस्तानी पीएम के साथ 48 लोग भी जियारत पर हैं। रामबाग पैलेस में लंच करेंगे पाकिस्तानी प्रधानमंत्री और उसके बाद वहां से अजमेर शरीफ के लिए रवाना होंगे। अवधेश, ये सवाल बड़ा यही उठता है क्योंकि अब वक्त बेहद कम रह गया है जब सलमान खुर्शीद और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री एक दूसरे के आमने सामने बैठकर लंच करते हुए नजर आएंगे। जरा बताइए हमारे दर्शकों को, जब आप किसी के साथ लंच कर रहे होते हैं तो उस समय और क्या क्या बातें होती हैं जो शामिल होती हैं? ये केवल लंच नहीं है, ये तो स्पष्ट हो गया है, लेकिन हमारा ध्यान इस पर होगा कि आखिर परवेज मुशर्रफ भारत के लिए क्या लेकर के राजा परवेज अशरफ भारत के लिए क्या लेकर के आए हैं, ये देखना होगा। क्योंकि भारत में माहौल इस समय पाकिस्तान के विरुद्ध है, लेकिन आतंकवाद पर पाकिस्तान भारत को बहुत कुछ ज्यादा देने की स्थिति में नहीं है। दूसरी बात यह भी ध्यान रखने की है कि अगर कार्यवाहक सरकार बनती है तो प्रधानमंत्री चले जाएंगे, लेकिन राष्ट्रपति जरदारी रहने वाले हैं। यानी ये सरकार कंटिन्यू करेगी, उसकी जो पॉलिसी है वो कंटिन्यू करने वाली है। मुझे जो इस समय समझ में आ रहा है कि देखिए, जरदारी साहब जब राष्ट्रपति बने थे तो उन्होंने जो भाषण दिया था उसमें कई महत्वपूर्ण बातें कही थी। उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान की आर्थिक हालत खराब है, भारत दुनिया में आर्थिक महाशक्ति बन रहा है, हमारे पास रास्ता यह है कि भारत को भी सोचना चाहिए कि हम उसके पड़ोसी हैं, कि दोनों हम मिलजुल करके जो हमारे आपस के व्यापार हैं उनको बढ़ाएं, ताकि पाकिस्तान भी अगर आर्थिक दृष्टि से समुन्नत देश होगा तो इस देश के शांति और स्थिरता के लिए आवश्यक है। उन्होंने उस समय प्रस्ताव भी दिया था कि कुछ समय के लिए आवश्यकता हो तो हम कश्मीर मुद्दे को अपनी जगह रहने दें और बाकी व्यापारिक और क्षेत्र में बढ़ें। उन्होंने आगे यह भी कहा कि हम इस समय पूरी तरह सैनिक उठाने की मांग नहीं करते हैं। तो परवेज जो जरदारी साहब हैं वो व्यापारी हैं, वो व्यापार को समझते हैं। आपको यह भी ध्यान है कि जब 2 सैनिकों का शिरोच्छेद हुआ था हमारे देश में, हमारी सीमा पर, तो गुजरात का वाइब्रेंट समिट चल रहा था। वहां से जो पाकिस्तान का प्रतिनिधिमंडल आया था उसको वापस जाना पड़ा था, वो अपनी बात भी नहीं रख सका था। तो पाकिस्तान का जो व्यापारिक संगठन है और भारत के व्यापारिक संगठन है, दोनों देशों के सरकारों से आग्रह और दबाव भी है कि आपस का व्यापार चले। अब आप दुबई के माध्यम से लाते हैं, उसमें खर्च बढ़ता है। तो मुझे इसके पीछे इस समय जो पाकिस्तान की आर्थिक हालत है चित्रा, वो बहुत खराब है। माने इतना खराब है कि वो डिफॉल्टर होने के कगार पर है। 15 खरब करीब उस पर विदेशी कर्जा हो गया है। जब हम लोग नए वर्ष का जश्न मना रहे थे तो वहां के अखबारों ने लिखा कि हम जो है 13 से 15 खरब बीच के कर्ज के साथ नए साल में प्रवेश कर रहे हैं। वहां जो विकास दर है वो 3% तक आ गया हुआ है और हमारे यहाँ थोड़ा सा व्यापार घाटा है तो हम चीख रहे हैं। आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि वहां 16.24 खरब डॉलर व्यापार का घाटा हो गया है। अगर भारत के साथ वो व्यापार बढ़ता है तो पाकिस्तान का व्यापार घाटा भी घटेगा, वहां रोजगार बढ़ेगा, वहां जो है व्यापारिक गतिविधियां बढ़ेंगी, तो उससे आर्थिक स्थिति, इस पर उनका ध्यान है। और इसीलिए पिछले ही वर्ष उन्होंने, जरदारी साहब ने, भारत को विशेष तरजीही राष्ट्र का दर्जा भी दिया विरोध के बावजूद। तो मुझे इस समय जो ये आ रहे हैं तो कम से कम ये स्थिति है कि कार्यवाहक प्रधानमंत्री के पद से जाते हुए भी हम कुछ ऐसा कर जाएं जिससे कि कम से कम